नमस्कार दोस्तों, टीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपका रिक्वेस्ट था सर लीजेंड्री का करा दीजिए, ठीक है। तो लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ठीक है। और इतना लंबा आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। कारण क्योंकि आपको कॉपी जो मिलेगा वो लिमिटेड मिलेगा। उसमें 630 पेजेज ही होंगे, ठीक है। तो आपको इसको कोशिश करना है 5 पेज में ख़त्म करने का, लेकिन 5 पेज में वो ख़त्म होगा नहीं। इसलिए आपको घर में प्रैक्टिस कर लेना है और कुछ स्टेप को वहाँ जंप कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये सभी बहुत लंबा हम ड्राइव कर रहे हैं, तो कोशिश करना है कि ये समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक दो स्टेप को रट के रख लेना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन 5 हम जल्दी से आ जाएंगे, इस सब स्टेप को जंप कर देंगे, ठीक है। या ये सब रटा जाता है तो अच्छा बात है। और एक बात और, लेजेंड्रे, बेसल्स, हर्माइट तीनों एक ही जैसे देखने में लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि ये पहला इक्वेशन है, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिए, छोटा सा पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाके आपको जब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो तरह देख लीजिएगा। और तीनों का जो सॉल्यूशन होगा, लास्ट का आंसर, वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चीटिंग करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, होगा ही आपको। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सारा खेल डिपेंड कर रहा है इक्वेशन पे ही। तीनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। हो सके आपको पूरी तरह याद ना रहे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है ना, कई बच्चे एग्जाम देने के बाद होते हैं, बोलते हैं सर हमको याद तो था लेकिन वहाँ पे हम भूल गए, ये भूल गए, तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। लेजेंडरी पॉलिनोमियल इज द सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये पावर सीरीज का फॉर्मूला लिखना है। इसको हम लोग पावर सीरीज मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले y बराबर, ठीक है, तो ये ए आर एक्स टू द पावर के माइनस आर है, ठीक है। और यहाँ पे ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए नॉट जीरो नहीं होगा, ये पहले से मान के चल रहे हैं, ठीक है। इज द पावर सी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो डी वाई डी एक्स, इसको क्या किया, इक्वेशन 2 को आप एक बार डिफ्रेंशिएट किया, वाई था तो डी वाई बाई डी एक्स किया, तो पावर क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये पावर किसी का भी, ये कॉमन चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 5a⁴, तो 5 कॉन्स्टेंट रह गया, अब 4 नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और एक एक्स ऊपर क्या घट जाएगा, 3, यही बेसिक चीज़ यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 5 का 20 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। तो ये बेसिक चीज़ हम यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो ये नीचे गिर गया, ये कांस्टेंट था वहीं रह गया, और एक घट गया, ठीक है। इतना तो सबको जानते होंगे। उसके बाद डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो था वो रह गया, के माइनस आर रह गया। अब पावर में क्या था, के माइनस आर माइनस 1 था, तो वही चीज नीचे आ गया, ठीक है। और एक घट भी गया, -1 में और -1 एक घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4। अब क्या करना है हमको, अब डी वाई बाई डी एक्स, d2y/dx2, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। इस चीज को सारा, तो फ्रॉम 2 3 एंड 4 वी पुट इन 1, तो सबको हम 1 में पुट कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, यही सेम देता। अब d2y/dx² का वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू कितना है, इतना। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक लिखे वही चीज़। और फिर क्या करें, -2 टाइम x इंटू dy/dx, तो -2, यहाँ क्या पुट किया, यहाँ से यहाँ तक dy/dx का वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ये इक्वेशन 3, ठीक है, पुट कर दिए। फिर क्या था, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन वही है, और क्या था, y से गुना था। तो y का जो वैल्यू था इक्वेशन 2 में, यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा कुछ किए नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। अच्छा, तो तीनों में देखिएगा ए आर कॉमन है,
तो तीनों में क्या है, ए आर कॉमन है, ठीक है। तो ये समेशन चिन्ह बाहर रख लिए हम लोग, ये भी कॉमन था और ये दोनों कॉमन बाहर आ गया। तो सिर्फ अंदर क्या बच गया, अंदर आपको बच गया, तो यहाँ सिर्फ ये बच गया के माइनस आर वन, ठीक है। और ये एक्स का कॉपी एक्स बन गया, ठीक है। उसी तरह तो बाकी ये सब जो था वो बच गया है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इधर आप क्या किए, तो इधर हम लोग क्या किए हैं, ए आर है, ठीक है। अब एक्स टू द पावर के माइनस आर को कॉमन लिए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए के माइनस आर है, एक्स टू द पावर के माइनस आर यहाँ भी है, एक्स टू द पावर के माइनस आर भी यहाँ भी है और एक्स टू द पावर के माइनस आर यहाँ भी है। तो इन तीनों चीज को हम क्या कर देंगे, एक्स टू द पावर के माइनस आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम बाहर, ये फर्स्ट टर्म था, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, ठीक है। तो ये है, चलिए कॉमन क्या था, एक्स टू के माइनस आर, तो इन तीनों में कॉमन था ये, तो ये पॉजिटिव नंबर था तो पॉजिटिव को पहले लिख दिए और बाकी ये दोनों नेगेटिव है तो बाद में यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये सिंपली कॉमन लिए हम, एक्स टू के माइनस आर बाहर निकालें, ठीक है। उसके बाद ए आर ये टर्म रहने दिए, ठीक है। अच्छा, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, यहाँ भी के माइनस आर और के माइनस आर इन दोनों टर्म में भी कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से के माइनस आर को कॉमन लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं किए, वही चीज़ यहाँ उतार दिए हैं, एक्स टू के माइनस आर, ठीक है, ब्रैकेट, इसमें कुछ नहीं करना है तो वही चीज़ उतार दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए के माइनस आर कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लिए तो क्या बचेगा, के माइनस आर माइनस वन, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिख रहा है, के माइनस आर कॉमन लिए हैं तो के माइनस आर, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई कर दिए, पहले माइनस वन यहाँ था रहेगा और फिर यहाँ से के माइनस आर कॉमन लेंगे तो माइनस टू बचेगा, तो माइनस वन और प्लस टू, तो प्लस वन बचेगा, तो इसलिए हमको यहाँ प्लस वन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अगला स्टेप, तो यहाँ भी फिलहाल कोई चेंज नहीं किए हैं, जो था उसी तरह है। पहला टर्म ए टू द पावर ब्रैकेट एक्स टू द पावर के माइनस आर, यहाँ भी कोई चेंज नहीं। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ हम क्या देख रहे हैं, के माइनस आर और ये दोनों गुना में है, गुना में ना, तो इसको एक बार इससे गुना करेंगे के माइनस आर को और एक बार के माइनस आर को वन से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ यहाँ लिखें के माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस से वन से गुना हुआ था तो माइनस के माइनस आर लग गया, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ पे के माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पहला टर्म ये, इसका कोई मत काम नहीं था तो उसको चुपचाप उतार दिए हैं। दूसरा ये बाहर में कॉमन था, बाहर में अंदर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को कॉमन लेने के बाद यहाँ फिर बचेगा तो एन माइनस के माइनस है, ठीक है। ये एन बच गया था ना तो वहीं यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिए, ठीक है। ये जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है, एन माइनस के माइनस आर और ए प्लस बी, तो एन प्लस के प्लस आर, ठीक है। और ये जो कॉमन जो था वही सेम टू सेम उतार दिए हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम क्या देखेंगे, एन माइनस के माइनस आर और एन माइनस के माइनस आर ये दोनों यहाँ कॉमन है, और ठीक है, ये टर्म और ये टर्म ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर हम बाहर निकालेंगे इसको तो यहाँ क्या बचेगा, एन प्लस के माइनस आर, और इसको यहाँ से हटा दिए तो कुछ नहीं तो वन बचेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगला टर्म यहाँ पे वन दिखेगा, एन प्लस के माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो देखिए, तो कॉमन लिए थे तो एन प्लस के माइनस आर प्लस वन, ये आपको कॉमन में दिख रहा है, और बाकी सारा टर्म सेम टू सेम एज होगा, ठीक है। हाँ, ये हम बाहर कॉमन ले लिए, ठीक है। इक्वेशन 5 को आपको या तो चिट में लिख लीजिए या तो रट के रखिए, आप इतना लंबा प्रोसेस में मत आइएगा। अगर प्रैक्टिस हो गया होगा तो इस इक्वेशन को देख लीजिए 2-3 बार, तो अपने आप खुद ही रटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ए टू द के माइनस आर है, फिर के माइनस आर माइनस वन है, एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन 5 हमको अब बहुत ज़्यादा यूजफुल है, अब इसी का बार बार यूज करेंगे, ठीक है, हमको यही चिल्लाना था।
और इसी तरह n माइनस के प्लस आर और n प्लस के माइनस आर, ठीक है। हो सके इसको रट ही लीजिएगा, रटिएगा ना या चीट में बना लीजिएगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज, अब क्या करना है, x का हाईएस्ट पावर को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हाईएस्ट पावर कैसे मिलेगा, x टू के माइनस आर है, तो r को हमको जीरो करना पड़ेगा ना, तब जाके x का हाईएस्ट पावर आएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा है, पुटिंग r बराबर जीरो इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो r जीरो कर देंगे, x पावर k आ जाएगा, ठीक है। x पावर k आएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या क्या आया, तो इसका कोफिशिएंट ये दोनों, ये सब गुना है ना, ये पूरा टर्म इसके साथ, ये पूरा इसका कोफिशिएंट कल आएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख दिए। तो r को जीरो करना था, तो a जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गया k n माइनस के, ठीक है। r को जीरो कर दिए, तो इसलिए r यहाँ नहीं दिख रहा है। फिर n प्लस के, r को जीरो कर दिए इसलिए प्लस वन, ठीक है। ये इसका कोफिशिएंट था, तो ये बराबर जीरो पुट कर दिए। और हम पहले ही कह चुके हैं कि a नॉट जीरो बराबर नहीं होगा, तो मतलब कि ये तीन टर्म है, तीनों एक दूसरे से गुना हो रहा है, मतलब कोई तो एक होगा जो जिसका वैल्यू जीरो होगा, जिसके कारण ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। हम बोल दिए ये तो नहीं है, तो मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, इसलिए हम यहाँ पे के माइनस एन माइनस के को जीरो मान लिए, ठीक है। तो अगर जीरो इसको माने, तो एन का वैल्यू क्या निकला, के निकल गया। हो सके ये भी जीरो हो, ठीक है। तो एन प्लस के प्लस वन को भी जीरो मान लिए, तो यहाँ के का वैल्यू क्या निकला, माइनस ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। तो या तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे, एन को मैं इसका एन का अगर वैल्यू निकाल दे, ठीक है, तो हम यहाँ पे के प्लस वन के रूप में भी निकल सकता है एन का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू का निकालिएगा, बाद में निकालना ही है। तो एन बराबर ये आएगा सॉल्व करके के प्लस वन, तो एन का यहाँ पे दो वैल्यू आया है, ठीक है। एक है एन बराबर के और एन बराबर के प्लस वन है। अच्छा, इक्वेशन साथ हमको इसको देना चाहिए था, इसको नहीं, ठीक है, सॉल्व करके। तो इसको आगे जाके हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार एन का वैल्यू के मान के और एन का वैल्यू के प्लस वन मान के, ठीक है। तो फिलहाल हमको फिलहाल एन का वैल्यू के मान के आगे बढ़ना है, थोड़ा अगला स्टेप में करेंगे। चलिए, तो एक बार आर का वैल्यू जीरो मान लिए, तो इससे हमको ए नॉट मिल गया। अच्छा, ये दो चीज मिला, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर के माइनस वन टू जीरो। अब आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, पहले जीरो रखे थे अब वन रखेंगे, तो वन रखेंगे तो एक्स का पावर के माइनस वन आएगा, ठीक है। अब उसका कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, ठीक है। तो आर का वैल्यू इस बार वन रखना है, तो आर का वैल्यू वन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म यूज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू वन रखने से के माइनस वन नहीं आ रहा, तो इसको यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये इसको यूज करेंगे, एक्स के माइनस वन आ रहा है, तो फिर से वापस इसको लिखेंगे। तो ए के जगह आर की जगह वन, तो ए वन एन माइनस के, ठीक है, प्लस वन, क्योंकि आर का वैल्यू वन यूज किए हैं, एन प्लस के, आर की जगह वन पुट करना है, तो वन पुट कर देंगे, ठीक है। ये दिख रहा हो आपको, ठीक है। तो वन पुट कर देंगे और फिर प्लस वन था, तो ये माइनस वन और वन कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट गया। तब यहाँ देखिए फिर से तो क्या क्या बचा, तो एन माइनस के प्लस वन और एन प्लस के, तो ये तीनों का मल्टीपल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो एन अभी पुट किए, एन बराबर के होता है, अगर एन बराबर के पुट करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा वन, तो ये जीरो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता। अब इसको ध्यान दीजिए, एन बराबर के है, ठीक है, और अभी हम पुट किए हैं कि एन बराबर के है और एन बराबर दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ने से जीरो नहीं आ सकता, तो ये भी गलत। तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं, मतलब जीरो कौन है इसमें, ए वन है। तो ए वन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ए वन बराबर जीरो, इक्वेशन मेरा 8 निकला, ठीक है। चलिए अब फिर से आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर के माइनस आर टू जीरो बाई पुटिंग आर टू द पावर आर माइनस टू। अब हमको क्या करना है, एक्स टू पावर के माइनस आर का कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। अच्छा, के माइनस आर आएगा कैसे, यहाँ पे देखिए के माइनस आर, तो अब आर की जगह क्या,
अच्छा, यहाँ पे k माइनस आर हमको इक्वेट तो ऑलरेडी है, जिसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करना है, यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, हमको चाहिए k माइनस आर, तो यहाँ फिलहाल अभी लिखा हुआ है x टू द पावर k माइनस आर माइनस 2, और r की जगह क्या पुट करना है, r माइनस 2, तो x टू द पावर k, r की जगह पुट कर दीजिए r माइनस 2 माइनस 2, तो x टू द पावर k, ये माइनस r और ये माइनस गुना आ जाएगा प्लस 2, और ये पहले से माइनस 2, ये दोनों कट गया, तो x क्या बचा, x टू द पावर k माइनस r। ठीक है, ये टर्म बच गया, तो जहाँ जहाँ r था r माइनस 2 पुट करना है वहाँ पे। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे x टू द पावर k माइनस r है, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ठीक है, और दोनों बीच में ऐड है, तो हम ऐड भी कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम दोनों का कोफिशिएंट इस पर लिए हैं, क्योंकि दोनों में x टू द पावर k माइनस r था। तो यहाँ हमको पुट क्या करना पड़ा था इस क्वेश्चन में, r की जगह r माइनस 2, ठीक है, k, अब यहाँ पे भी माइनस, और r की जगह क्या पुट करना है, r माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 2 जो था वो प्लस 2 में बदल जाएगा। ठीक है, k टू द पावर, फिर से यहाँ r की जगह r माइनस 2 पुट करिएगा। ठीक है, तो माइनस 2, ये माइनस का वो प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस 2, और ये माइनस था तो प्लस 2 और माइनस 1, तो प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और फिर ये सेम टू सेम उतर जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, ए आर एन माइनस के माइनस आर। ठीक है, फिर एन प्लस के माइनस आर प्लस 1, सेम टू सेम उतर गया। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, इससे ए आर का वैल्यू निकालना है। तो ए आर कैसे निकल सकता है, ये बराबर 0 है, ए आर निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करिए, इस टर्म को उसको उधर भेज दीजिए, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव में चला जाएगा, तो माइनस। ठीक है, तो सेम चीज उतारे हैं यहीं पे, यही चीज k माइनस आर माइनस 2। ठीक है, और सिर्फ ए वाला टर्म को लास्ट में लिख दिए हैं। ठीक, अब इसके साथ क्या था, ये मल्टीप्लाई में था, तो ये सारा टर्म नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये टर्म क्या आ गया, डिवाइड में आया है। ठीक है, बहुत थोड़ा लंबा है, अगर बोर्ड पे बताते तो 1 घंटा से ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जनरली 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, 30 टू 40 मिनट में। फिर केस 1, अब क्या लेना है, के का वैल्यू n लेना है, के का वैल्यू वहाँ पे दो निकला था। ठीक, तो फिलहाल के का वैल्यू हमको n लेना है, केस 1। तो पहला इक्वेशन 5 और इक्वेशन 9, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इतना कैलकुलेट करके यही निकालना था, तो आप तो बुद्धिमानी आपको यही दिखाना है कि 5 और 9 को या तो ये रट लीजिए या लिख लीजिए, या जो करना करिए, क्योंकि हमको यही दोनों इक्वेशन से पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो के टू एन पुट कर देना है, तो ए आर, जहाँ जहाँ आपको इक्वेशन में के दिख रहा है वहाँ एन पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, के दिख रहा है, यहाँ एन पुट कर देंगे, देखिए एन दिख रहा है, के दिख रहा है, एन पुट कर दिए। ठीक है, के दिख रहा है, एन पुट कर दिए। ठीक है, के दिख रहा है, एन पुट कर दिए, तो एन एन कट गया, यहाँ पे एन एन 2n हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला में 2n दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा सिर्फ ये आएगा। ठीक है, तो आपको क्या इक्वेशन 10 मिल जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन है, इसको ध्यान देना है, और यहाँ मिल गया ए आर माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम आर की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, आर की जगह 2 पुट करेंगे, इससे पहले आर की जगह 1 हम लोग यूज कर चुके थे, तो आर की जगह 2 पुट करने से क्या होगा, a1 तो मैंने निकल चुका था, हमको निकालना अब a2। ठीक है, a1 का वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, तो हमको a2 निकालना है, तो r की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो a2 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको r दिख रहा है, तो यहाँ देखिए r दिख रहा है, तो 2 पुट कर दिए, r दिख रहा है 2 पुट कर दिए। ठीक है, नीचे भी r दिख रहा है 2 पुट कर दिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ r दिख रहा है ए आर माइनस 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 a नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये a नॉट आपको यहाँ पे दिख रहा हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा, तो कट के आपको ये दिखेगा इक्वेशन 11। ठीक है, तो इस तरह मेरा a2 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब a2 का वैल्यू आगे हमको ये 4 में यूज करना है, यहाँ नेगेटिव है, इस बात का भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब आर a3 निकालना है, तो r का वैल्यू 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसी इक्वेशन में r का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ n माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 2 में क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है n माइनस 1 दिख रहा है,
3 पुट कर दीजिए, ठीक है, -3 + 1 तो -2 दिखेगा, तो -2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 2 1 बचेगा, तो A1 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी वही पुट करिए, तो आर की जगह 3 पुट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे -3 + 2 -2 दिखेगा, ठीक है। तो A3 भी मेरा निकल गया, ठीक है। और यहाँ A1 है, और इससे पहले हम A1 का वैल्यू क्या निकाले हैं, A1 का वैल्यू आया है 0। तो कोई भी चीज 0 से गुना होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो A3 का वैल्यू भी निकलने वाला है, वो आएगा मेरा 0, ठीक है। चलिए, मैं भी क्लियर दिख रहा हूँ आपको। अब देखिए A3, तो A1 0 आया, इसलिए A3 भी 0 होगा। तो सिमिलरली A5 A7 मतलब जितना भी ऑड टर्म है वो उसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। अब R4 निकालेंगे हम, तो सेम इक्वेशन में AR का जो इक्वेशन था, ठीक, यहाँ पे R की जगह 4 लिख देना है, ठीक है। तो सारा 4 लिखने के बाद आपका जो इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए, तो 4 लिखने के बाद आपको कुछ ये मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे 2 R-2 था, तो 4 - 2 2, तो इसलिए A2 बचेगा, ठीक है। और A2 का वैल्यू को ये पुट टर्म रहने दिए, A2 का वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए। इससे पहले A2 का वैल्यू निकाले थे हम लोग यहाँ पे। A2 का जो वैल्यू निकाले हैं, इस वैल्यू को उठा के वहाँ पे A4 में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिए और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देना है। A नेट को आगे लिख दिए, n यहाँ लिख दिए, n-1 है यहाँ लिख दिए, फिर ये n-2 था यहाँ लिख दिए, n-3 था यहाँ लिख दिए। और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए इसका आपको नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा होगा। और ये 4 दूनी 8 8 दिख रहा है यहाँ पे, तो 2n-1 और 2n-3, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब A4 तक आ जाना है आपको, मैंने यहीं तक करना था, ठीक है। और उसके बाद नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग जो पावर सीरीज लिखे थे y बराबर, ठीक है, समेशन a टू द AR x⁻n-r, ठीक है। इसको लिखना है, उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि r 0 है, तो हो जाएगा A0 x⁻, r का वैल्यू 0 पर x⁻n आएगा, ठीक है। और फिर r का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो A1 x⁻n-1, ठीक है। अब इस बार r का वैल्यू और बढ़ाते हैं, तो A2, ठीक है, x⁻n-2, ये n-2, ठीक है। इस तरह इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, A1 का वैल्यू, A2, A1, A3 इस सब का वैल्यू क्या था, 0 था। तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको हम एलिमिनेट कर दिए, तो सिर्फ क्या बचा, A0 x⁻n, ठीक है। फिर ये टर्म जो तीसरा टर्म था वो बचा, वो तीसरा लिख दिए। फिर जो चौथा टर्म होगा वो लिख दिए, ठीक है। और हम लोग A0, A2, A4 इस सब का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसी चीज को अब यहाँ पे वैल्यू पुट करती हैं। अच्छा, A0 सब में था, देखिए A4 में भी A0 है, A2 में भी A0 था, तो A0 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया पहले, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बच गया x⁻n, और यहाँ देखिए x⁻n-2 लिखा हुआ है, A2 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं, ठीक है, जो निकाल लेते हैं। और A4 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, और x⁻n-4 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये टर्म आपको समझ आ गया होगा मे भी, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको यहाँ A0 का वैल्यू पुट करना है 1 × 3 × 5, ठीक है। ये बाई n, ये वैल्यू आपको पुट करना है A0 की जगह, ठीक है। तो हमको ये फंक्शन जो है बन जाएगा Pn ऑफ x, ये बराबर जाएगा y बराबर A0 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है जी, y था, A0 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। और बाकी ये सारा टर्म कॉमन जो था, ठीक है, x⁻n कोई चेंज नहीं, वही सेम टू सेम उतारे हैं। फिर दूसरा टर्म, ठीक है, वही चीज़ है। और ये तीसरा टर्म, ये पूरा उतार लिए, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, द अबव सॉल्यूशन इज नोन एज लेजेंडरी पॉलिनोमियल और लेजेंडरी फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेजेंडरी फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये फर्स्ट काइंड है,
इसको पी एन से इंडिकेट किए, ठीक है। तो एक ये निकल गया। अब केस 2 लेंगे जहाँ हम लोग के का वैल्यू माइनस ऑफ n+1 पुट करना है, ठीक है। एन करने हम स्टार्टिंग में थोड़ी गलती किए थे, चलिए के रूप में निकालना था। हाँ, के का वैल्यू क्या निकालना है, के इक्वल टू माइनस ऑफ n+1। एक बार के का वैल्यू n रख के निकाले थे, अब निकालेंगे माइनस ऑफ n+1 रख के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो चेंज किए थे, खैर वहां उसका जरूरत नहीं है, 7 नंबर जो दिखा रहे थे आपको ये सेम टू सेम यूज हुआ है, ठीक है। चलिए इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ के की जगह माइनस ऑफ n+1 रख देना है और ए आर का जो इक्वेशन था, ठीक है, उसमें रख देना है। तो सॉल्व करके आपको ये बस सॉल्व है, लंबा है थोड़ा, मे बी आप समझ जाइएगा, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसकी जगह, ठीक है। तो के की जगह आप माइनस ऑफ, अच्छा माइनस को गुना कर देंगे, -n और -1 हो जाएगा, तो -n -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है और ये अपना इक्वेशन का माइनस है बाहर का, ठीक है। तो हर जगह के की जगह वही पुट करना है, -n -1, ठीक है। और लास्ट में इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपको कुछ इस रूप में आंसर दिखेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमको r की जगह 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो मेरा निकलेगा a2 निकलेगा यहाँ पे, तो n+2 n+1 और r की जगह 2 पुट करेंगे वहाँ पे, तो 2 - 2 वहाँ पे, इसलिए a0 हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और नीचे सेम वही मिलेगा। उसके बाद r की जगह 4 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि और टर्म सारा 0 आ रहा है, इसलिए a4 पुट करेंगे तो फिर आपको ये टर्म मिलेगा। फिर यहाँ से इसमें भी a2 आएगा, आप ये जो a2 है उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो पहले किए थे वही सब हो रहा है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको। फिर से हमको पावर सीरीज है उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसको क्या किए, फिर से एक्सपेंड किए हैं। एक्सपेंड करने के बाद आप फिर से a1 0 हो जाएगा, a3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा दिए हैं, तो सिर्फ ये टर्म लिखेंगे, सब में a0 तो कॉमन लेंगे, तो सिर्फ x2 पर n-1 यहाँ बचेगा। फिर ये टर्म बचेगा, ठीक है। a2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ये बचेगा, ठीक है। उसी तरह x4 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये टर्म बचेगा। आप एग्जाम में इतना नहीं कर पाइएगा, ठीक है, उतना टाइम नहीं होगा। तो करना क्या है, आप डायरेक्ट क्या करिएगा, अगर आप pn तक निकाल लिए ना, ठीक है, यहाँ तक ये चीज खाली निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ लिख दीजिएगा केस 2 लिखिएगा, के जगह ये पुट कर रहे हैं, और सिमिलरली करके डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे आ जाइएगा, डायरेक्ट ये इस पे आ जाइएगा, ठीक है। इफ यू पुट a0 बराबर n 1 - 3, ये जो भी है n की जगह, इस बार a0 की जगह उल्टा पुट करना है, ठीक है। उसको उल्टा कर देंगे, सेम वही चीज है। और qn तो इसको बोल देंगे हम qn बोल देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद तो ये हो जाएगा मेरा qn, ठीक है। y का वैल्यू सेम वही चीज है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, द अबव पॉलिनोमियल इज नोन एज लीजेंड्रे पॉलिनोमियल q टू द पावर n ऑफ x ऑफ डिग्री n ऑफ सेकेंड टर्म। वो पहला क्या था, फर्स्ट टर्म था, और ये सेकेंड टर्म है, तो ये कॉमन लेके हम लोग, ठीक है। ये क्या कुछ कोफिशिएंट है, तो इसको c1 में मान लेते हैं पहले के साथ, ठीक है। pn ऑफ x, ठीक है। दूसरा c2 कोफिशिएंट है, qn ऑफ x। तो ये टर्म लास्ट में लाके ले आना है आपको, ये टर्म, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ गलत हो, इग्नोर करते हुए आपको यहाँ तक आंसर मैच करा देना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आदमी स्टेप बाय स्टेप नहीं देखने वाला है, बीच में कहीं गलती भी हो जाता है, ये नहीं कि हम पूरा काट के अब उसको पूरा शुरू करना फिर से स्टार्ट करें, तो सारा टाइम आपका इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो वो काम नहीं करिएगा, ठीक है। कोशिश करना लास्ट आंसर को मिला देना, लास्ट में आंसर सही मिल गया तो आपको फुल में फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और काफ़ी कम समय में हम लोग पूरा भी कर लिया, 30 मिनट में। अगर बोर्ड पे बताते थे कम से कम 1.5 घंटा जरूर लग जाता है,
ठीक है। और इसको देखने के लिए खुद रात 12 बजे तक मुझे भी जगना पड़ा, क्योंकि इसे कोई चीज़ पढ़ाने के लिए एक बार थोड़ा देखना भी पड़ता है। ठीक है, भले ही आपका एग्जाम हो, आप तो जग ही रहेंगे, साथ साथ मुझे भी हमेशा हर सेमेस्टर में जगना ही पड़ता है। तो इसलिए तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आप लाइक जरूर करिए। ठीक है, और कमेंट कर दे तो और अच्छा बात। ठीक है, तो लाइक और कमेंट्स क्या होता है, हमारा व्यू बढ़ता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल उसको प्रमोट करता है, इसलिए लाइक या कमेंट करने बोलते हैं, ना कि खुद का तारीफ सुनने के लिए। ठीक है, तो चलिए, और मेरी बेटी सोई हुई थी तो सुबह टाइम है, इसलिए वीडियो बन भी गया। और भी बच्चों का रिक्वेस्ट था, हर वाइट का भी अगर टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी अपलोड करने का। और एक बच्चे का रिक्वेस्ट है फूरियर का। तो चलिए, धन्यवाद।